हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एक नंबर फाइल हम लोग कर रहे थे। और ये भी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर एक नंबर फाइल के क्वेश्चंस 1 घंटे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डेली, और 15 मिनट लास्ट में मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चंस मैं अपलोड कर लेता हूँ। 10 तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। लगभग ध्यान रखना 45 क्वेश्चंस अगर अपने पास हैं, आधे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, आधे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने पास हो चुके थे, क्या आप लोगों को याद है क्या? यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोगों ने 11 भी शायद हम लोगों ने कर लिया था, 12 भी कर लिया था। तो 13 से हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए सब लोग मिलकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास। चलिए आप लोग कीजिए पहला क्वेश्चन सभी लोग मिलकर। यहाँ पर कल की क्लास में अगर मैंने आपको नहीं बताया तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। याद रखना, अलजेब्रा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसमें मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको बता दूंगा अलजेब्रा में। लेकिन अभी आप लोग याद रखना, अगर अपने पास कभी भी सी एन डी लगाते हो, ए बाई बी इक्वल टू अपने पास लिखा हुआ है सी बाई डी, तो इसमें अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली जोड़ दो और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटा दो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं उन चीजों को आप लोग ध्यान से सुना करो कि यहां पर अपने पास कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का मतलब होता है ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या घटा दो। ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या आप लोग घटा दीजिए। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद रखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इसमें अगर क्यों आया, कहां से आया, कैसे आता है, उन सभी चीजों को आप लोग छोड़ दो। यहां पर रटना है, इस चीज को याद करना है। समझा दूंगा अलजेब्रा में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर ये याद रखना है कि कहां से आता है। इसमें अगर सीएनडी कभी लगाते हो तो ये बनता है, और इसमें अगर सीएनडी लगाते हो तो वापस से ये बन जाता है। सर लगाकर दिखाओ कैसे बन जाता है। सीएनडी का मतलब होता है ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़नी है और ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म घटानी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो है, इसमें सीएनडी वापस लगाओगे ए प्लस बी, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ दो और ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म आप लोग घटा दीजिए। ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ दो और ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म आप लोग घटा दीजिए। ये लीजिए। तो यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग, बी से अपने पास बी कट गया है, ए से अपने पास ए कट गया है, सी से सी कट गया है और डी से डी कट गया है। तो ये आएगा 2a अपॉन 2b और ये आएगा अपने पास 2c अपॉन 2d। सी एंड डी का मतलब होता है ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ दो और ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म से घटा दीजिए। ऊपर वाली में से नीचे वाली टर्म घटा दो। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी और माइनस सी प्लस डी। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो दो से अपने पास यहां पर दो कट गया, इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये आएगा और इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक ही चीज रटवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ये आएगा, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ये आएगा। और ये लगाकर मैंने बता दिया, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ोगे और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओगे तो देखिए ए बाई बी ही आना है। तो इतना टाइम नहीं लगाना हम लोगों को। टाइम के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसमें सी एन डी लगाते हो तो ये आता है और इसमें लगाते हो तो ये आता है। तो मैंने क्या किया, देखिए 1 प्लस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी,
तो इसमें CND अगर आप लोग लगाओगे तो मुझे बताओ क्या 1/sin f आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। इसमें CND लगाओगे तो ये हो गया, और इसमें अगर CND लगाते हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन अपने पास क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये अपने पास साइन ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होता है कोसेक में, कोसेक f बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये जो रेशियो होता है ये किसका रेशियो होता है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब का रेशियो होता है। और क्या आप लोगों को ये बताइए याद है कि एक बार बताना, ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अपने पास यहां पर ये अगर कोण एफ है तो अपने पास ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जिस बच्चे को कल की क्लास अगर याद है, कल की क्लास अगर याद है तो उसको मैंने सिखाया था दो साइड अगर दी हुई हो तो फिर तीसरी साइड जो होगी वो 2pq होगी। क्या ऐसी कहानी आपको एक बताई थी? क्या आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद है आपको पता होगा। तो अब हम लोगों से सेक फाई हम लोगों से पूछा, ये वैसे फाई ही होना चाहिए, यहां पर भी फाई लिखना चाह रहा था लेकिन अब एफ लिखा गया। तो अपने पास यहाँ पर सेक एफ का जो मान होगा, सेक रेशियो था हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन अपने पास 2pq, बेस अपने पास 2p है। तो क्या अपने पास आंसर ये आ गया है क्या? इसको सोल्व करोगे तो 2pq ऊपर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये बन जाएगा, तो आंसर आ गया बी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बात ध्यान से अच्छे से ढंग से आपको समझाना चाह रहा हूं, और वो अपने पास ये है कि ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो लगाते हो, योगांतरानुपात जो लगाते हो, वो लाइन आपको याद करनी है, रटनी है यहां पर कि इसमें अगर कभी भी CND लगा दिया जाए तो ऐसा कुछ आता है, और इसमें CND लगा दिया जाए तो ऐसा कुछ आता है। ये लीजिए अपने पास यहां पर तो दोनों भाग अपने पास आ गए a प्लस बी, और अपने पास a माइनस बी इक्वल्स टू सी बाई डी अगर आ जाए तो इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो a बाई बी आता है, और इसमें लगाओगे तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अगर देखिए 3 बार मैं बोल चुका हूं कि इस भाई याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, फिर भी किसी बच्चे के याद नहीं होता, लगता है सर मुझे तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग क्या करोगे, ये सारी चीजें छोड़िए। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं ताकि टाइम कम हो जाए, लेकिन कोई चीज याद नहीं कर, समझा दूंगा अलजेब्रा में, फिर भी अगर याद नहीं कर पाओ तो टाइम कम नहीं हो पाएगा, फिर सिर्फ आप समझ पाओगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, अपने आप यही आना है। ये स्टेप जो आपकी एक अपने पास इसमें आई है, ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी बच्चे को इस कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं समझ में आया तो बराबर ये अपने पास हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू अपने पास साइन एफ। इसको एक तरफ लेकर आओगे तो ये अपने पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन एफ प्लस पी स्क्वायर साइन एफ बराबर अपने पास यहां पर पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये यहां से अगर कॉमन ले लोगे आप लोग तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचेगा, और साइन एफ अपने पास कॉमन आ गया है बराबर क्यू स्क्वायर माइनस अपने पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, ये तो चल ही रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो साइन एफ का जो मान होगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये लीजिए, ये जो अपने पास डायरेक्ट यहां पर एक स्टेप में आ गया, ये वाली वैल्यू 4 स्टेप में ऐसे आएगी। अगर आप लोगों ने यहां से, आप लोग ध्यान रखना अगर नहीं पढ़ा तो, अगर यहां पर अपने पास ये नहीं पढ़ा, ध्यान रखना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो याद नहीं हो रहा है सर, मैं कह रहा हूं याद कर लीजिए कि इसमें लगाते हो तो ये आता है, इसमें लगाते हो तो ये आता है। यहां पर लगाकर दिखा दिया, यहां पर फिर से लगाकर दिखा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तो मैं आपके लिए फिर क्या ही कर सकता हूं। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब मैं आप लोगों को यहां पर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूं तो उस टाइम आप लोग ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। कभी भी अगर अपने पास 12 है, ध्यान से समझना, 12 है प्लस अगर चलता हुआ जा रहा है, ये 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसमें 2 टाइप के या 3 टाइप के क्वेश्चन जो यहां पर आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि डायरेक्ट जल्दी फटाफट हम लोग इनको कैसे सोचते हैं। हमारा सोचने का जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस में, इसके 2 फैक्टर करते हैं जिनको इनटू करने पर 12 आए और डिफरेंस अपने पास 1 का हो। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के 9 क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग कर लेंगे। यहां पर अपने पास 2 फैक्टर होते हैं, एक अपने पास होगा 4 और एक अपने पास होगा 3।
अगर इनके बीच में प्लस का साइन है तो आंसर होता है बड़े वाला, और इनके बीच में अगर माइनस का साइन होता तो आंसर होता है छोटे वाला। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे इनकी जगह अगर ये होता, यहां पर तो आंसर 4 है अगर प्लस का साइन है, तो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको इनटू करने पर अपने पास ये आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और डिफरेंस 1 का हो, इनटू करने पर 12 और डिफरेंस 1 का हो। तो ये अपने पास दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और डिफरेंस अगर 1 का हो, और बीच में अगर माइनस चलता जा रहा है तो दोनों में से छोटे वाला आंसर, प्लस चलता जा रहा है तो दोनों में से बड़े वाला आंसर, माइनस चलता जा रहा है तो दोनों में से छोटे वाला आंसर। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर इसके जो फैक्टर होंगे, दो ऐसे फैक्टर सोचते हैं जिनको इनटू करने पर 20 आए और डिफरेंस अगर अपने पास यहां पर 1 का हो, तो वो जो दो संख्याएं होंगी वो सब लोग मिलकर बताइए क्या 5 और 4 ही होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 5 और 4 होंगी। और यदि अपने पास बीच में माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर होता है। तो कोट का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर कोट की वैल्यू आ गई 4। कोसेक स्क्वायर थीटा आप मुझे बताइए क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा मुझे बताओ, क्या कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है? क्या आपको याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल याद है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 आंसर आ गया 17। डायरेक्टली हम लोगों ने सोल्व कर लिया। एक बच्चा मुझसे कहेगा सर अब की बार लंब कर्ण आधार वाला जो तरीका ना वो क्यों नहीं लगाया? तो भाई जल्दी हो रहा है उस तरीके से करते हैं, आप लोग चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। एक बच्चा मुझसे अचानक बोलेगा कि सर आप बाकी चीजें छोड़िए, ये बात बताइए कि यहां पर ये वाला तरीका क्यों नहीं लगाया कि आधार बटे लंब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण हम लोग निकालेंगे, जो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 रूट 17 अपने पास आ गया है। तो मैं कहूंगा भाई ये लगा लो। जब डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे तो आप लोग जल्दी वहां से कर सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर, नहीं तो क्योंकि ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नहीं दिखाई दे तो अपने पास यहां पर ये है ही रूट 17। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो रूट 17 का स्क्वायर 17 अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपने पास है ही, आंसर आ गया 17। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। दूसरी बात, इस क्वेश्चन के करने के ध्यान रखना 3 तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर मेरा काम सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक कॉन्सेप्ट जो सबसे आसान था वो मैंने बता दिया है। और एक अगर कभी भी यहां पर ऐसे चलता हुआ मिले, ये नो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, अगर प्लस और माइनस की जगह अगर यहां पर इनटू का साइन अपने पास हो, प्लस और माइनस की जगह चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो उस कंडीशन में आंसर अपने पास 20 होगा। ध्यान रखना, प्लस और माइनस हो तो दो फैक्टर करते हैं जिनको इनटू करने पर 20 है, डिफरेंस अपने पास 1 का होगा, माइनस है तो छोटे वाला आंसर, प्लस होता तो बड़े वाला आंसर, और अगर मल्टीप्लाई में चलता हुआ चला जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर तो 20 ही होता है। ये याद रखना, इसको ध्यान रखना। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर आप लोगों से आना चाहिए आपका खुद का। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये यहां पर सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए बराबर अगर दो 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 अगर चलता जा रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यही है क्या? तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया? रूट 2। यहां से अगर आपको टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी क्लियर है, टेबल अगर आपको याद है तो आप कहोगे सर थीटा का मान सेक थीटा रूट 2, ऐसे जैसे 3 आ जाए तो सेक थीटा 3 कितने डिग्री पर होता है वो तो नहीं पता क्योंकि वो टेबल में नहीं है, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, लेकिन रूट 2 तो हमें पता है, टेबल हम लोगों को अच्छे से याद है कि सेक थीटा रूट 2 जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है। तो थीटा का मान क्या यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर दोगे क्या? यहाँ पर भी 45 डिग्री करोगे तो टेन 45 हो गया, यहाँ पर 45 पुट करोगे तो कोट 45 हो गया, माइनस अपने पास 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 1। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है?
उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने ये जो है ये आपको क्या समझा दिया है। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर हमें तो टेबल याद नहीं है, तो करो भाई। कोई कहेगा टेबल याद नहीं है तो करो। एक बच्चा कहेगा सर आपने वो तरीका क्यों नहीं लगाया, लंब कर्ण आधार वाला तरीका क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पर बट्टे में एक तो हाइपोटेनस अपॉन ये बेस होता है, कर्ण बटे अपने पास आधार होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर या आप लोग लंब अगर निकालते हो तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया है 1। यहां पर टेन थीटा जो अपने पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1/1, ये आधार बटे बेस 1/1 -1 वो लगा लोगे तो भी आंसर आना है। लंब कर्ण आधार भी आप लोग लगा सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? रितेश बता रहा हूं मैं अभी आपको, थोड़ा सा और पढ़ाने दो, कुछ चीजें और बताता हूं, फिर आप जो कह रहे हो वो भी बता दूंगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग फटाफट। एक चीज ध्यान रखना, अब की बार ट्यूसडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा, ट्यूसडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा, ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो कल संडे को मैं क्लास आपकी लूंगा क्योंकि ट्यूसडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए याद रखना कल हमारी संडे है लेकिन मॉर्निंग में 7 से 8:15 क्लास होगी। उसकी जगह छुट्टी मिलेगी आपको कब? ट्यूसडे को आपको ऑफ मिलेगा। तो यहां से अगर आप लोग थोड़ी सी स्टेप खाना भी आपको अब आना चाहिए, धीरे धीरे मुझे बताओ, एक स्टेप आपको खाना चाहिए। 3 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख देता हूं शुरुआत में। मैं यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, लिख ही देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे शुरुआत में ही यहाँ पर लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उनको 2 बार लगता है। अपॉन यहां से अगर 4 कॉमन ले लोगे इससे तो 1 प्लस कोस थीटा, और 4 कॉमन ले चुके हो तो 1 माइनस कोस थीटा। ये मुझे बताइए क्या बन गया है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या अपने पास कोस स्क्वायर थीटा होता है क्या? और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 3/4, मुझे बताइए 3/4 कोट स्क्वायर थीटा बन गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और कोट थीटा का मान अगर 15/8 आपको दिया हुआ है तो क्या आप लोग कोट स्क्वायर थीटा यहां पर पुट कर सकते हो क्या? 3/4 और ये अपने पास 225, इसका स्क्वायर करोगे तो, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ये लीजिए अपने पास ऊपर आ जाएगा 775 और नीचे 128 का डबल अपने पास 256 आ जाएगा। तो 256 किसी ऑप्शन में है नहीं, बी ऑप्शन में है। तो क्या सभी बच्चों का आंसर बी ही आ गया है? हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। बाकी आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है डायरेक्ट, ये इतनी स्टेप लिखने के बजाय जैसे जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक होती हुई चली जाएगी आपकी स्टेप खुद ही खाते जाओगे आप लोग। ये सर 3 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, 4 कॉमन ले लोगे तो नीचे साइन स्क्वायर, तो 3/4 कोट स्क्वायर बन गया। वैल्यू पुट कर दोगे, बोलो ठीक है क्या? आप मुझसे कहोगे कि यहाँ पर सर ये जो है, एक नीतीश बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन आसान आप स्किप कर दो। नीतीश देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 20 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन, और आगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसके मैं डाउट्स करवा दूंगा। इस टाइप से हम लोग चलेंगे, किसी के लिए आसान किसी के लिए बहुत टफ भी हो सकता है, और मैं टीचर हूं, प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। अगर 20 क्वेश्चन ईमानदारी से करोगे तो आगे वाले लगभग 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं 20-22 तक आपको करवाऊंगा, 45 में से 22 मैं करवाऊंगा, 22 आपसे करवाऊंगा कि आप कर लो, कोई नहीं आए तो वो मुझसे आप लोग पूछ लेना, ऐसे हम लोग चलेंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने ये तरीका क्यों नहीं लगाया 15/8, ये तरीका आप क्यों नहीं लगा रहे? मेरे समझ में नहीं आ रही कि आधार बटे लंब होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण निकालेंगे जो कि 17 आ जाएगा, और फिर हम लोग साइन और कोस बिल्कुल आप रख सकते हो, उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन लेंदी हो रही है, इसलिए हम लोग वो तरीका नहीं लगा रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, क्या आता है कि सर ये साइन और कोस में बदल लो, कोस का मान 15 रख दो, अब की बार ऐसे आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे बताओ, कोस का मान मैं 15 रख दूं और साइन का मान मैं 8 रख, तो क्या कल की क्लास में आपको बताया था, क्या कुछ बच्चे बिल्कुल याद नहीं करते हैं, उनको चाहे कुछ भी बता दिया जाए कान पर वो दोनों पर मार लेते हैं सीमेंट, आंखें खोल के रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो देखते रहते हैं, सुनाई उनको कुछ देता ही नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि यहां भी साइन और कोस ये तो ओनली 3, तब बताओ इस क्वेश्चन में क्या वो तरीका लगा पाओगे क्या, यहाँ साइन कोस नहीं है, एक टर्म ओनली 3 है, दोनों के साथ यहां पर टर्म होनी चाहिए, तो यहां पर ये वाला तरीका कोस का मान 15 और साइन का मान 8 फेल हो जाएगा। इसीलिए उस तरीके में मैंने कहा था कि तरीका गलत तो है, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में लगता है, तो इसमें आप लोग लगा लेना, तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा, टाइम बचता है। तो एक पैटर्न मैंने बता दिया था कि ऊपर भी साइन कोस होना चाहिए, नीचे भी साइन कोस होना चाहिए, पावर अपने पास सेम। बताओ ये नहीं समझाया था क्या, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो आपको मैं बता दूं फिर से कुछ बच्चों को कि यहां पर आप लोग नहीं लगा सकते, ये जो अपने पास है अगर आपने टेबल याद कर ली है तो ये जरूर लगा सकते हो कि 1/√3 बराबर अपने पास सर 60 डिग्री पर होता है, तो आप लोग थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करना शुरू कर दो, ये आप लोग जरूर लगा सकते हो। लेकिन आप लोग क्या नहीं लगा सकते, कोस अपॉन साइन, क्योंकि यहां पर तो कोस या साइन है ही नहीं, यहां पर कोस या साइन है ही नहीं, तो इन दोनों में कैसे लगा सकते हो, फिर आप पूछते हो सर कोस का मान ये और साइन का मान ये क्यों नहीं रख सकते, बोलिए ठीक है क्या। अंबुजा सीमेंट, बिल्कुल सूरज, अभी भी शायद आपने घर बनाया है अंबुजा सीमेंट से, तो बच्चे को देखिए नाम भी याद है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में आप चाहो सभी जगह 60 डिग्री रख दो, लेकिन 60 डिग्री का फिर आपको मान भी याद होना चाहिए, और ये तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना ही चाहिए कि साइन 60 का मान जो होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4, cos 60 का मान 1/2 तो 1/4, cosec 60 साइन का उल्टा तो 4/3, और sec 60 कितना होगा, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 2 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, तो ऊपर 4 गुना 2 8, 8 में से माइनस करोगे तो 5/4 है, और नीचे अपने पास 3 है, प्लस 4/3 -2, तो 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 -2, आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर आंसर जो आ गया है वो एक आंसर आ गया है, सी ऑप्शन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो, सभी बच्चे क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, और कल की क्लास का आप ध्यान रखना, मॉर्निंग में 7 o'clock आपको आना है, कल संडे है लेकिन क्लास लगाएंगे हम। 10 थीटा इक्वल्स टू 7/24 है, 10 थीटा इक्वल्स टू 7/24, ये लीजिए, और हम लोगों से पूछा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्यों लिखूं इसको वापस, डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ये रेशियो किसका होता है, तो आप कहोगे सर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो बताओ हाइपोटेनस या कर्ण 24 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ऐड करोगे, तो कल ही ट्रिपलेट्स बताए थे, कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स तो मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। तो टेन थीटा अपने पास होता है 7/24, ये अपने पास होगा 25/24, और ये अपने पास होगा परपेंडिकुलर 7 है, 7/25, ये साइन थीटा अपने पास है, बराबर -p/28, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ऊपर से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो इसमें अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो तो माइनस का 18 क्या आ जाएगा क्या, माइनस का 18 अपॉन अपने पास 24, और ये अगर आप लोग ऊपर ले जाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 25 बट्टे अपने पास 7 आ जाएगा, बराबर -p/28 तो चल ही रहा है, इसको पलट कर मैं ऊपर ले गया। अब हम लोग इसको काटने की शुरुआत करते हैं, 7 से ये कट रहा है 4 बार, 4 से ये कट रहा है 6 बार, 6 से ये कट रहा है 3 बार, माइनस से माइनस हट जाएगा, और p की वैल्यू
क्या आपने पास 75 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? टेस्ट भी है, टेस्ट बाद में होगा। पूजा यादव टेस्ट भी है, टेस्ट बाद में होगा। किसका क्वेश्चन है? टेस्ट नहीं है क्या? एक बच्चे का क्वेश्चन है। हरिओम मीना, टेस्ट भी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है क्या? पहली बात ये इस प्रकार से अगर है, मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं। एक तो आप लोगों को अगर याद है सेक ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर कभी भी आता है तो इस चीज में आप लोग सी एंड डी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा सकते। नहीं याद है, वो नहीं याद हो रहा है, बार बार बताने के बाद भी आपके दिमाग में अगर घुस ही नहीं रहा है तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर अपने पास सेम आना है। या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप लोग सी एन डी लगा सकते हो। इधर डायरेक्ट लिख सकते हो सेक थीटा अपॉन अपने पास टेन थीटा और इधर सी एन डी दोनों तरफ एक साथ लगता है, ऐसे कैसे मत छोड़ देना। सी एन डी इधर लगाओगे तो अपने पास 3+5 और 3-5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई, उसको तो उल्टा कर दिया, ये उल्टा तो किया ही नहीं। 5/3। तो मुझे बताओ 5+3 अपॉन 5-3। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो सेक थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/cos। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा क्या होता है तो आप कहोगे सर 1/cos होता है। तो ये तो हो गया 1/cos थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से बराबर में मुझे बताइए 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या 4/1 आ गया है क्या? कोस से कोस कट गया, साइन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक थीटा में। तो कोसेक थीटा का मान क्या 4/1 आ गया है क्या? ये कर्ण बटे लंब होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से बेस या आधार क्या √15 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई मना नहीं कर सकता आपको। तो कोसेक थीटा की जगह तो आप लोग 4 रख दो। और कोट थीटा मुझे बताइए क्या होता है? तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार √15 है, लंब 1 है। तो 4 + √15 और 4 - √15, ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मुझे बताओ कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग बोलोगे सर ये जो अपने पास है माइनस अगर है तो ऊपर भी 4 + √15 से इंटू कर दो और नीचे भी अपने पास 4 + √15 से इंटू कर दो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ऊपर वाला 4 + √15 का होल स्क्वायर और नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो 1। तो ऊपर वाले का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 8√15। तो अपने पास a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपने पास 16 तो 16 और 15 31 प्लस 8√15, ये अपना आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा आप लोग अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे शुरुआत में, पहली फाइल मैंने बिल्कुल आसान दी है, अगर पहली फाइल में थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर लोगे तो कहीं आपको दिक्कत आएगी नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नीचे 2 क्यों आएगा? अपने पास यहाँ पर 4 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, 16 - 15 तो एक ही होना है। हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चा दीपांशु ने। देखिए ध्यान रखना, उसने कहा कि सर यहाँ पर आपने सीएनडी क्यों लगाया? ये कुछ बच्चे और भी कंफ्यूज हो सकते हैं। हमेशा याद रखना सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगता है। बिल्कुल रोशन राव, ये भी आप कर सकते हो भाई। एक बच्चा रोशन राव भी आ गया है। ये भी कर सकते हो कि आप लोग इसको 1/sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर ले जाओ, उसका होल स्क्वायर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो। और जिस बच्चे ने कहा कि सर आपने पास सीएनडी क्यों नहीं लगाया, तो सीएनडी तब लगता है जब बीच में बराबर का साइन दोनों तरफ लगता है, एक जगह सीएनडी नहीं लगता। यह आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। नितेश कंटेंट में जाकर देखिए, आपको फाइल मिल जाएगी भाई। मैंने आपको इसकी थ्योरी भी डलवा दी आप लोगों के लिए। आप जाकर एक बार देखिए, कंटेंट में जाकर जाइए, वहां पर देख लीजिए।
तो यहाँ पर डी ई एफ का ई जो है वो अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास ई जो है डी ई एफ ये अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, और कोस डी बराबर 18/17, cos d इक्वल्स टू 18/17 अपने पास यहाँ पर है, ये लीजिए cos d बराबर, तो cos जो रेशियो होता है वो आधार बटे कर्ण का होता है 8/17, तो ये 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 15। डी ई का मान अगर 16 है तो डी एफ का मान आप लोग बताइए, डी का मान अगर 16 है तो 8 की अगर अपने पास 16 है तो 17 की वैल्यू क्या अपने पास 34 डबल डी आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आयुष गुप्ता यहाँ पर सीएनडी कुछ नहीं है, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, आपके लिए ये उन बच्चों के लिए बना है जो थोड़ी सी बात सुनते हैं टीचर, बाकी आपके लिए आयुष मेरे भाई नहीं बना सीएनडी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात आपके लिए नहीं बना, आपके लिए बना है वज्र गुणा, बना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बना है दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों के वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप हमेशा जब भी मैं कहूं कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दो तो आप लगाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थोड़ी देर पहले मैं 4 बार समझा कर आया कि भाई इसको रटना रटना याद करना, अलजेब्रा में मैं समझा दूंगा, फिर से आपका यही क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, तो आप थोड़ा सा आराम दो अपने दिमाग को, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल आती है क्लास तो भाई, और कल मॉर्निंग की क्लास याद रखना, उसको नहीं भूल जाना आप लोग। तो आप लोग मेरी बात सुना करो भाई, बार बार एक ही चीज को आप लोग बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते, ये बातें आप लोग जरूर सुना करो जो मैं बोलता हूं, नहीं तो क्या ही मतलब रहेगा फिर बताने का। इसमें अगर योगांतरानुपात लगाते हो तो ये आता है, कहां से क्यों कैसे आता है सर, वो मैंने कहा अलजेब्रा में आता आएगा, अपने आप आ जाएगा, और इसमें सीएनडी लगाओगे तो ये आएगा। मैं तो हर चीज एक बार बताता हूं, ऐसा मानकर नहीं चलता कि आपको पहले से आता होगा, लेकिन उस चीज को याद करोगे तभी आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। कोस थीटा बराबर अपने पास पी स्क्वायर, कोस थीटा रेशियो होता है अपने पास बेस, तो याद रखना अपने पास ये है 2p, ये है पी स्क्वायर प्लस 1, और ये मुझे बताओ क्या पी स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, ध्यान रखना, और 1 माइनस पी स्क्वायर भी अपने पास हो सकता है, दोनों में से एक होगा, या तो ये ऊपर वाला भी हो सकता है या नीचे वाला भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि जब भी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर अपने पास ये 2xy है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कभी कभार यहां पर x का या y का मान 1 दे देगा, तो उससे हमें समझ में नहीं आएगा कि x का मान 1 है y का मान 1 है। जैसे इस प्रकार से अगर वो लिखता है 1 प्लस अपने पास मान लीजिए पी स्क्वायर, और अपने पास नीचे लिखता है 2 इंटू 1 इंटू अपने पास पी, तो हमें नहीं पता कि x का मान यहां पर 1 है और y का मान p है क्या, या अपने पास x का मान p और y का मान 1 है क्या, तो इधर कोई सा भी रिजल्ट अपने पास आ सकता है माइनस में। याद रखना अपने पास 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, या पी स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों रिजल्ट अपने पास आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले से आपको याद होगा। अब एक बच्चा मुझसे, देखिए कल भी मैंने बताया, आज भी थोड़ी देर पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके आया हूं, फिर भी बोलता है कि सर ये चीज कहां से कैसे क्या है, तो उस बच्चे को फिर मैं बोलता हूं भाई आप एक काम करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना, तो ये वाली चीज खुद ही आ जाएगी, फिर आप लोग इस चीज को याद करोगे। बोलिए ठीक है क्या? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोसेक थीटा का मान, हाइपोटेनस तो फिक्स है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, या अपने पास आंसर इसका ये भी हो सकता है पी स्क्वायर प्लस 1
1 माइनस पी स्क्वायर, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, ऑप्शन में पहले वाला ही अपने पास ऑप्शन में है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और एक बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि सर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आएगा। इसीलिए वो एग्जामिनर है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर पेपर बनाता है, ऐसे नहीं कि जो मर्जी है वो लिख दे। तो कोई सा भी हो सकता है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। मान लो वो लिख दे कि p ग्रेटर देन 1 है, तब अपने पास ये वाला होगा पी स्क्वायर माइनस 1। वो लिख दे p लेस देन 1 है, तो 1 माइनस आप लोग लिख सकते हो, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर दोनों ही अपने पास आंसर होंगे। ये देखिए, अगर आप लोग कोसेक थीटा को अगर आगे लेकर जाते हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की 8 फाइल में आपको करवाऊंगा। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन पहली फाइल में बिल्कुल आसान इसलिए देता हूं क्योंकि जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो भी इस फाइल को खुद करें, और खुद करेंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका डर खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कुछ बच्चों को डराता है, उनका डर ही इनसे बाहर नहीं निकलता, तो फिर क्वेश्चन देखते ही उनको डरना शुरू कर देते हैं, उसमें उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि क्वेश्चन मेरे से सोल्व हो जाएगा क्या। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग करना शुरू करोगे तो ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के भी हैं, अलग क्वेश्चन मतलब संख्याएं चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम टाइप का है। कोसेक इधर आएगा तो 4 इंटू अपने पास 4 कोसेक थीटा अपने पास बन जाएगा। तो ये होता है 3 अपॉन कोस थीटा, ये होता है 4 अपॉन साइन थीटा। तो कोट थीटा का मान अगर पूछा है तो साइन को ऊपर ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कोट थीटा अगर पूछा है तो कोस को ऊपर ले जाओ, इधर ले आओ कोस को, कोस अपॉन साइन थीटा बराबर क्या इधर 3/4 हो गया है क्या? आपको बिल्कुल अपने पास कोस अपॉन साइन बराबर 3/4 हो गया है। बी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं पता लगा, वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा। 3 ही पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, 3-4 दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए। याद रखना, धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं ताकि प्रत्येक बच्चा कर पाए, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आगे अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है और नहीं आया है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। विवेक कुमार कह रहे हैं मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है। विवेक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखिए सिलेक्शन आपको लेना है, सब कुछ एकदम ऐसे बच्चों वाली चीजें होती नहीं है, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अनिकेत ये कह रहा है सर 23 कर दीजिए। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन आपको डराएगा। अगर यहां पर मैं फटाफट निकलूंगा ना, जैसे थोड़ी देर पहले 23 करके मैंने 22 वापस लिख दिया, आ गया था अपनी स्क्रीन पर, तो फिर 23 अचानक देखोगे तो ये डराएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर बी समकोण है और बी अगर समकोण है, घर पर बैठकर थोड़ा सा आराम से अगर करते हो तो फिर ये क्वेश्चन अपने पास सारे के सारे हो जाएंगे। ये 3 है, ये बी, ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो साइन ए बराबर हम लोगों से साइन ए साइन बी और साइन सी, साइन ए साइन बी, और अपने पास यहाँ पर साइन सी के बारे में हम लोगों से बात कर रहा है। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपने पास 4 है और अपने पास ये हाइपोटेनस 5 है। साइन भी 90, साइन 90 का मान बी की जगह 90 रखोगे तो साइन 90 तो क्या 1 होता है क्या आप कहोगे। और साइन इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 3 है, तो 3/5, तो 4 और 3 7, 7/5 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया है 12/5, 12/5। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ मिल जाएगी नितेश, इसी बैच में भाई। पीडीएफ नहीं डाली तो जेकेबी में आज डलवाता हूँ, या देखता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आपकी आ रही है कुछ बच्चों के लिए। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना आपको डराएंगे, लेकिन खुद घर पर अगर करोगे तो मैं आपको समझा देता हूं, मैं करवा देता हूं। कोई क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं। बताइए, एक बच्चा 37 पूछ रहा था, बाकी उसने कर लिए थे। तो 37 क्वेश्चन देखिए, ये वैसे बी पार्ट में अपने पास आना चाहिए। सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर पूरा का पूरा मैं आपको बताता हूं।
एक बच्चा 37 में फंसा था, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगा। ये tan cot cot और tan में है तो सबको मैं tan में बदल दूंगा। देखिए ऊपर तो tan थीटा है, नीचे इसको क्या लिख सकते हो, कोट को लिख सकते हो 1/tan थीटा। मैं सबको कोट में बदल रहा हूं, ये कोट थीटा को मैं लिख रहा हूं 1/tan थीटा, और नीचे अपने पास 1 - tan थीटा तो है, और आगे जो अपने पास चल रहा है वो 1 + k चल रहा है। 1 + k को हम लोग बाद में सुधारेंगे। ये लीजिए, एक बच्चे ने मुझसे शुरुआत में ही पूछ लिया था 37, तो पहले मैं 37 करवाता हूं, उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो मैं आपको, हम लोग देख लेंगे। यहां पर ये देखिए, तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है tan ऊपर जाएगा तो tan² थीटा अपॉन नीचे बनेगा tan थीटा -1, और यहां से देखिए 1 - tan थीटा है, इधर तो है tan थीटा -1 और इधर से 1 - tan थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम सेम करने के लिए माइनस कॉमन ले लूंगा, और ये माइनस कॉमन लेते ही नीचे वाला हो गया tan थीटा इंटू अपने पास tan थीटा -1। यहां से इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है ताकि एलसीएम अपने पास सेम बन जाए। तो बताइए, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो एलसीएम क्या बन गया है, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो बन गया है वो बन गया tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो tan थीटा -1 तो है, tan थीटा नहीं है, तो यहां पर क्या बन जाएगा tan³ थीटा, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, यहां से तो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 1 का क्यूब लिख देता हूं, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये थोड़ा सा अलजेब्रा आपको आना चाहिए कि सर a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b, a² + b² + ab, ऐसा एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। तो इसका मुझे बताओ, ऊपर अपने पास यहाँ पर tan³ और इधर 1 ही बनेगा क्योंकि सेम एलसीएम है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बताइए कि ये बन गया है क्या, a - b, a² + b² + ab, a² + b² प्लस अपने पास ab, tan थीटा अपॉन नीचे की तरफ क्या चल रहा है, नीचे की तरफ ये चल ही रहा है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ये पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है, बी पार्ट में वैसे आना चाहिए था लेकिन ए पार्ट में इसको डाल दिया है ये, और बराबर में उसको मत भूल जाना, 1 + k तो चल ही रहा है। अब मुझे बताओ एलसीएम को tan² में tan का भाग दोगे तो क्या बनेगा, tan थीटा। इसमें 1 में tan थीटा का भाग दोगे तो क्या बनेगा, cot थीटा, और tan में tan का भाग दोगे तो क्या बनेगा, 1, तो 1 + k, 1 से 1 अपने पास कट गया है, तो k का मान मुझे बताइए, क्या tan थीटा प्लस कोट थीटा आ गया है क्या। और एक बार अपने 2 नंबर फाइल आप लोग देखिए, क्या tan थीटा प्लस कोट थीटा को मैंने डायरेक्ट आपको sec थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखवाया है क्या। स्पेशल 9 पॉइंट मैंने बताए थे, मैंने कहा था ये पॉइंट बार 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 और बार बार अपने पास आते हैं, तो वो 8 पॉइंट शायद मैंने बताए थे कि आप लोग याद कीजिए, उसमें मैंने ये भी लिखवाया हुआ है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इसको जानते हो क्या, बताओ मुझे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये आता कैसे है, तो उस दिन मैंने बता भी दिया था कि इसको साइन थीटा प्लस कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये आता कैसे है। बोलिए ठीक है क्या। सृष्टि आर्यन को एक क्वेश्चन नंबर चाहिए, 30 नंबर उसकी प्रॉब्लम है, तो मैं 30 नंबर आपको समझा देता हूँ। ये एक द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है। कभी भी अगर अपने पास इस चीज को देखिए, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स होकर अपने पास आते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे ही अपने पास ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए, अपने पास इक्वेशन अगर आए x² + 2x - 63 बराबर अपने पास अगर 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसी वैल्यू हम लोग सोचते हैं कि ऐड करने पर तो 9 आए और 2 आए, और इनटू करने पर माइनस का 63 आए, तो वो वैल्यू 9 और क्या -7 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल, ऐड करने पर तो 2 आ रहा है और इनटू करने पर 63 आ रहा है, तो x का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, हमेशा साइन चेंज, पहले तो वैल्यू सोच लो और हमेशा साइन चेंज करते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताइए x² की जगह इसने tan² है, 2tan है -63, तो यहां पर tan का मान अगर निकालना है तो द्विघात समीकरण अपने पास बन रही है, दो वैल्यू सोचनी है 9 और -7, अपने पास tan a का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, आंसर माइनस वाला अपने पास हो नहीं सकता क्योंकि एंगल 0 से
90 डिग्री के बीच है, और 0 से 90 डिग्री के बीच अगर है तो मैं थोड़ी देर बाद आज ही पढ़ाऊंगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच जो एंगल अपने पास होता है उसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये लीजिए अपने पास tan A का मान ये आ गया है, इसको मानेंगे लंब बटे आधार अपने पास होता है, यहां से अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बताओ हाइपोटेनस का कर्ण कितना आएगा, तो आप कहोगे सर √50 आ जाएगा, 49 + 1। तो 2 साइन है, साइन रेशियो होता है लंब बटे कर्ण का 7/√50, और ये अपने पास 5 कोस रेशियो होता है आधार बटे कर्ण का, आधार 1 है अपॉन अपने पास √50, ये लीजिए। तो 7 गुना तो 14, 14 में 5 अगर ऐड करते हो तो 19/√50, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 19/√50, ए ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। नीलेश कह रहा है सर आप प्लीज थोड़ा कमजोर बच्चों के लिए देखिए। नीलेश आप कमजोर बच्चे अगर हैं तो मैं क्या करता हूँ, 45 में 2 का भाग देकर इस फाइल में मैं 22 ही क्वेश्चन कर देता हूँ। ये बच्चा कमजोर है, इसके लिए 22 ही क्वेश्चन दो, तो मैं फिर सारे करवा दूंगा आपको। 22 यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी तो क्वेश्चंस आपको देने हैं ना, आप खुद को कमजोर मान चुके हैं, तो मैं यहाँ पर फाइल में 22 ही क्वेश्चन दे दूं, तो आपको ये लो सारे क्वेश्चंस हो गए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दूं। वो कमजोर बच्चों के लिए ही प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आगे वाले जो बच्चे ठीक ठाक जिनकी ट्रिग्नोमेट्री होती है उनको तो ये पहली फाइल वो तो करते ही नहीं है मेरे भाई। तो 22 क्वेश्चन मैंने करवाए, 22 आगे प्रैक्टिस आप लोग करो, इस चीज के लिए दिए हुए हैं। आप अगर चाहते हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि इनका सॉल्यूशन डलवा दूं, नहीं तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो भाई, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आधे ही कर देता हूं। ऐसी भी क्या कमजोरी आपकी कि जो दूर हो ही नहीं रही है मेरे भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं कहूं कि आप लोगों के पास 3 + 5 = 8 होता है, और फिर मैं कहूं कि चलो 2-4 चीजें आप लोग 10 इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, 9 होता है, 5 + 7 12 होता है ऐसे, और फिर 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और फिर मैं कहूंगी 10 प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप कहो सर मैं तो कमजोर बच्चा हूं भाई। ऐसी कमजोरी क्या है जो दूर नहीं हो रही है? ये फैक्टर करने पर आया था भाई अश्विनी, आपके द्विघात समीकरण अपने पास बन रही है, तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो -9, एक +7, दो फैक्टर होंगे। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर चाहिए 38, देख लीजिए 38 तो सीएनडी लगाओ, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी भी आज की क्लास में कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, cos थीटा प्लस sin थीटा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आयुष झा आपके लिए देखिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं बना भाई, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बना है जो 5 बार बताने के बाद चीजें पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए बात बनी है। बाकी जिनको अब भी नहीं पता लगा कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात कैसे लगाते हैं, क्या है वो छोड़ दो, लगाते कैसे बात नहीं पता, तो आपके लिए बना है वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप लोगों के लिए बना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 5-7 स्टेप लिख लेना, और उसमें ये स्टेप आएगी। या जिसको पता लग गया है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, इधर तो अपने पास a अपॉन b आएगा, और इधर c अपॉन d, c का मान ये है और d का मान ये है, तो cot थीटा बराबर √3। अब अगर आपको पता है या तो लंब बटे आधार बटे लंब उससे कर लो, या आपको पता है कि √3 अपने पास 30 डिग्री पर अपने पास होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दो, sec 30 का जो मान होगा अपने पास क्या यही होगा क्या, थीटा की जगह आप लोग 30 डिग्री पुट कर दो, तो sec 30 बराबर 2/√3। तो ऊपर नीचे √3 से अगर इंटू करते हो आप लोग, तो आंसर 2/3 इंटू √3, क्या ये डी ऑप्शन आ जाएगा? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? दीपक हमेशा करते हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, पहले वैल्यू सोच लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा आता है x + 9 और x-7, दो वैल्यू जो सोची आपने, +9 और -7, तो फिर ऐसे आता है वो, तो फिर आगे जाके ये तो बन जाता है माइनस का, और ये बन जाता है प्लस का। तो यहां से अपने पास फिर सोच लेते हैं कि इसके बजाय इतनी चीजें करने के बजाय हम लोग पहले से याद करके बैठ जाते हैं कि पहले वैल्यू सोच लो और फिर साइन चेंज कर दो, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसलिए मोहन कुमार कह रहा है 26 देखो सर, 26 देखा हुआ है भाई, मेरा तो पहले भी देखा हुआ है, बताना है तो वैसे बताओ, और अगर कह रहे हो 26 देखो तो मेरा तो पहले भी देखा हुआ है भाई। मोहन, और बताइए कोई क्वेश्चन बताना है तो।
एक को चाहिए 42 नंबर। 42 नंबर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइज आपको करना है। p का मान अपने पास यहां से तीनों को सोल्व करने की कोशिश करना। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, इनटू कर दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से। तो बताओ ऊपर तो क्या बन गया, वो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ऊपर तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर, और कोस का रूट हट जाएगा, तो पी ये है, क्यू अपने पास ये है। और इसके लिए भी ऊपर नीचे आप लोग माइनस से इंटू कर दो, अपने आप अपने पास आ जाएगी ए बराबर बी बराबर सी, पी बराबर क्यू बराबर आर। और P बराबर Q बराबर R अगर हो तो P स्क्वायर बराबर QR भी होगा, क्योंकि तीनों बराबर ही अगर अपने पास हैं तो अपने पास P इंटू P स्क्वायर, और ये तीनों बराबर ही हैं तो ये भी होगा। तो दोनों एकदम ठीक है, बोलिए बिल्कुल सही है, क्या P आ ही गया। क्यों अपने पास ऐसे कैसे दिया हुआ है ही, और इसको भी आप लोग रेशनलाइज कर लोगे, ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दो तो सेम ये पहले वाला ही रिजल्ट आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या। रेशनलाइज में हम लोगों को करना क्या पड़ता है, प्लस है तो माइनस से इंटू कर दो, और माइनस है तो प्लस से इंटू कर दो। अलजेब्रा में पूरा आप लोग ये चीजें सीख जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में ही मैं सिखा दूंगा। 26 नंबर देख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत भी हो सकती है भाई, क्या पता छोटी मोटी। 26 नंबर क्वेश्चन तो ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा बराबर अपने पास ये दिया हुआ है ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण अपने पास है, तो यहां से बेस या आधार जो आएगा इसके स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ये माइनस कर दो। तो क्या बेस का बी आ गया है क्या। अब सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अपॉन अपने पास बी है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ए अपॉन अपने पास बी है, तो एलसीएम तो बी आ गया, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए, ये लीजिए ये अपने पास बन रहा है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ए अपॉन बी, आंसर आ गया। चलो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आसान आसान क्वेश्चंस हैं। कोट थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है। अब एक जो बच्चा है ये क्वेश्चन पूछने लग गया है इस टाइप के, ये होता है अपने पास आधार बटे लंब 63/16, ये आधार बटे लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपने पास होता है, तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो आ जाएगा वो 65 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। तो साइन थीटा जो होता है वो अपने पास 16 अपॉन 65, और ये कितना आएगा 63 अपॉन 65। तो आंसर क्या 79 अपॉन 65 आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डी पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। डी पॉइंट बिल्कुल आसान है। अब हम लोग पहली फाइल आप लोग कर लेना सभी लोग मिलकर, और ये 2-3 बार क्वेश्चंस आप लोग करने की करना। और नीलेश की तरह भाई अपने आप को पहले से ही वीक मान लोगे तो ओनली 22 ही क्वेश्चन आप लोग कर लो, बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश ही मत करो एक बार। और ये मान लो फाइल ही 22 क्वेश्चन की है, ऐसे आप लोग कर लेना। और इसको जब 5-7 बार कर लो तो उसके बाद आगे बढ़ जाना। तो पढ़ो भाई ब्रिजेश, इन चीजों को पढ़िए। ये तो अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही है अगर पहले से, तो आप लोग ध्यान रखना आगे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्पीड और ये जो चीजें हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी, फिर तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान आसान चीजें बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं। आगे तो चीजें मिक्स होनी शुरू होंगी, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बढ़नी शुरू होगी। यहाँ पर क्लास लेने से नहीं, क्लास के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई थोड़ी सी। ये देखिए अब हम लोग डी पॉइंट पर आते हैं। कम चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले शुरुआत में 3 ही चीजें पढ़ाई ताकि बच्चा उनको याद कर ले और उसको अप्लाई करना सीखे। आज मैं डी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कल भी हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे, मॉर्निंग में 1 घंटे क्वेश्चंस कर लेंगे, लास्ट के 15 मिनट हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, ऐसे करते रहेंगे। ये मन कर रहा है सर यही एक, हाँ एक ही क्लास होती है, बाकी मैं एक प्रैक्टिस बैच चलाता हूँ भाई। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री तक ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है,
180 से 270 तक ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये अपने पास 360 डिग्री तक ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये लीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, एक चीज सभी लोग कोशिश करना समझने की। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, ये जो अपने पास है साइन 90 माइनस थीटा, इसको थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा सा मुझे लिखने के लिए, समझाने के लिए। ये जीरो, क्योंकि इतना ही तो बताना है, यहाँ तो 90, 180, 270 और अपने पास वापस 360। तो याद रखना आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? तो वो कोस थीटा हो जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है? साइन थीटा अपने पास हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा जो अपने पास होगा, टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो है वो क्या बन जाता है अपने पास? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास बन जाता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास बन जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास बन जाता है सेक थीटा। यदि कभी भी, बस आप लोग सुनते चलिए, यदि कभी भी अपने पास यहां पर ये जो साइन 90 प्लस थीटा आ जाए, साइन 90 प्लस थीटा अगर आ जाए तो वो ध्यान रखना अपने पास होता है कोस थीटा, और अगर कभी भी कोस 90 प्लस थीटा आ जाए तो वो याद रखना अपने पास होता है माइनस साइन थीटा। यदि कभी भी अपने पास टेन 90 प्लस थीटा अगर आता है, टेन 90 प्लस थीटा, तो ये अपने पास होता है माइनस कोट थीटा। डी पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, सी पॉइंट तक मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका था, अभी हम लोग डी पॉइंट पढ़ रहे हैं। माइनस का अपने पास टेन थीटा, ये लीजिए। सेक 90 प्लस थीटा जो अपने पास होता है, सेक 90 प्लस थीटा जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा माइनस कोसेक थीटा। और कहीं भी अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हम लोगों से अगर पूछा है 90 प्लस थीटा, तो वो अपने पास क्या होगा? सेक थीटा, जो कि बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। यहां पर अगर कभी भी हम लोगों को साइन 180 माइनस थीटा अगर पूछे, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर, ये अपने पास साइन 180 माइनस थीटा बराबर ये होता है अपने पास साइन थीटा, ये लीजिए। अब यहां पर पहुंचते पहुंचते अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात आप लोग याद रखना, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर छह अपने पास 90 माइनस थीटा के हैं, छह 90 प्लस थीटा के हैं, तो 12 हो गए। छह 180 माइनस थीटा के, छह 180 प्लस थीटा के, तो 24 हो जाएंगे। फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 36 हो जाएंगे। और फिर अपने पास माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा साइन कोस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, छह वो हो जाएंगे। तो टोटल ये 42 चीजें अपने पास होगी, टोटल 46 अपने पास हो गया है। तो बताइए यहां पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये याद करना है। मैं अगर आपको बोल के चला जाऊंगा कि इस चीज को याद करना है, लेकिन स्टूडेंट को क्या रहेगा कि कभी तो ये साइन चेंज हो जाता है कोस में, कभी ये कोस चेंज हो जाता है साइन में, कभी तो पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी साइन का साइन में रहता है, कभी कोस का कोस में रहता है। याद तो कर लोगे लेकिन फिर भूल जाओगे। ऐसा ही होता है टेंथ में। टेंथ में हुआ क्या कि टीचर ने ये 42 के 42 पॉइंट पढ़ा दिए, लिखवा दिए, और फिर कहा बच्चे को कि जाओ बच्चों कल याद करके आना, नहीं तो मैं आपको पीट दूंगा। टेंथ क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे, डरा दिया। दूसरे दिन जब बच्चा है पूछ लिया, तो कुछ बच्चे जो थोड़े ठीक ठाक थे उन्होंने तो याद कर लिया, रट लिया, और कुछ बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर पाए। उनको दो बार पीट लिया, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, वो तो याद ही नहीं कर पा रहे, उनके तो मिक्स हो जाते हैं साइन का कोस में, कोस का साइन में, कब प्लस कब माइनस। तो हमारे जो टेंथ के टीचर हुए ना, वो बहुत महान टीचर हुए, ध्यान रखना। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें बना रखी हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं। तो उन्होंने दो बात पूछी बच्चे से कि तू कंफ्यूज कहां पर हो रहा है, तो उसने कहा कि सर मैं कंफ्यूज इस पर हो रहा हूं कि कब तो ये बदल जाता है और कब साइन का साइन रहता है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। एक तो इसमें कंफ्यूज हो, दूसरा कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूं।
तो उन्होंने टीचर ने बताया कि 42 पॉइंट्स रटने के बजाय एक काम कर, तू 2 पॉइंट याद कर ले, दो चीजें रट ले, ताकि आज के बाद कहीं आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़े, दिमाग में खुद ही सोल्व कर पाए। तो वो दो चीजें क्या बताई, बच्चे को पहली प्रॉब्लम थी कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखना 90 और 270 अगर आपको दिखाई देता है तो अपने पास चेंज होगा। 90 और 270 के अलावा 0, 360 या 180 अगर दिखाई देता है तो चेंज नहीं होगा। पहली बात बताओ, समझ पाए हो क्या? साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। कब? जब अपने पास 90 और 270, चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो, कहीं पर भी अपने पास हो, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। ये लो, एक प्रॉब्लम तो सर खत्म होगी कि कब तो चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता। तो बताओ चेंज कब करोगे? चेंज करोगे 90 या 270 दिखाई दे तब चेंज करना है। पहली प्रॉब्लम, पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां पर, सर मुझे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ आ रहा, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूं हर बार। तो यहां पर आप क्या करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब आप लोग ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो इसके लिए याद कर लो ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे, याद रखना। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे होंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टी का मतलब, याद रखने का तरीका, टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव, बाकी होंगे सारे के सारे। और सी का मतलब अपने पास कोस और सेक तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे होंगे नेगेटिव। ये चीज आप लोग और याद कर लो, AST, ताकि 42 पॉइंट याद रखने के बजाय दो ही पॉइंट याद रखने के पड़ेंगे। बोलिए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? बोलो ठीक है क्या? ऑल स्कूल टू कॉलेज एक बच्चे ने ये बता दिया, ये लो। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी एक बच्चे ने ये बता दिया। जैसे याद करना चाहो याद कर लो। अब आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। 90 माइनस थीटा, तो बताओ 90 पर चेंज होगा क्या? पहले तो ये सोचा करो चेंज होगा क्या। आप कहोगे 90 पर चेंज होगा, साइन चेंज होगा कोस में। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, फर्स्ट में सारे पोज। कोस 90 माइनस 90 पर क्या चेंज होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। जरूर, ऐसे 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 गर्दन हिलानी है, ऐसे ऐसे नहीं हिलानी, जरूर होगा। तो 90 पर अगर चेंज होगा तो अपने पास साइन थीटा, और फिर क्वाड्रेंट चेक करना है कौन सा है। तो क्वाड्रेंट आप लोग कहोगे सर फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या 90 पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल कोस थीटा। अब आपको चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है अपने पास सेकंड वाला, और सेकंड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे पॉजिटिव, इसलिए प्लस का। आगे वाले के अनुसार नहीं आता सर, कोस तो नेगेटिव होता है, उसके अनुसार नहीं, पहले वाले के अनुसार। पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव। कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा, मुझे बताइए क्या साइन थीटा बन जाएगा क्या? आप कहोगे 90 पर चेंज होगा साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, और सेकंड में क्या बन गया? माइनस बन गया। बोलिए ठीक है क्या? अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। भीमराज मीना कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया। समझना है ही नहीं भीमराज, ये दो तरीके याद करना है, नहीं तो 10th के टीचर पीट देगा आपको। ध्यान रखना, दो चीजें याद करनी है, नहीं तो 42 के 42 नहीं रटे जाएंगे। दो पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे जो मैंने बोले हैं, और उसको बार बार। ट्रिग्नोमेट्री अगर इससे भी देखो, मैं एक, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ठीक है, उनको पता होगा कि मैं कितने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको 4-5 बार देखो। बार 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 देखकर आपको इसको करने की कोशिश करो। इतना मैं बोल सकता हूं कि इतना बेसिक से इतना स्लो, इतना धीरे धीरे प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर नॉर्मली बहुत कम टीचर मिलेंगे आपको। कहीं भी अगर आप लोग, जैसे कुछ बच्चे छोड़ते हैं मोबाइल कि यार ये क्या मतलब हुआ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, भाग भी जाओगे तो आना मेरे पास ही पड़ेगा गणित पढ़ने के लिए। तो याद रखना, क्योंकि मेरी याद आएगी फिर आपको दूसरी जगह और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं सिर्फ मैं ही इतना आपको स्लो या धीरे, इतना बेसिक, और बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी जाओगे तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, याद रखना। जैसे भीमराज मीणा को ये चीज समझ में नहीं आई, तो भीमराज मीणा थोड़ी मेहनत करो भाई।
थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो मैं बताओ क्या कर पाऊंगा। बार बार देखो, क्योंकि जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ठीक है उनको पता होगा कि मैंने एक टाइप के 22 क्वेश्चंस करवाए, तो वो बच्चे फिर बोर भी फील करना शुरू कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चंस तो अब आने ही लग गए, और ये क्वेश्चन तो करवाने लायक ही नहीं है, आप इसको करवा रहे हो फिर भी 45-45 क्वेश्चन करवा रहे हो। तो ये बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं, हर चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मुझे बताइए 180 माइनस थीटा, तो क्या साइन 180 पर चेंज होगा क्या? अब ये समझने का नहीं है, याद करना पड़ेगा 180 पर चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप कहोगे सर नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि अपने पास 90 और 270 दिखाई दे रहा है तो चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना। अब आप बार बार बोलते रहोगे नहीं बात समझ में आई, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी ये वाली लाइन। जैसे अब आप लोग, इसके बाद मैं आपसे खुद से लिखवाऊंगा, सारी चीजें मुझे बताते चलो। कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर कोस 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता। तो पहली बात तो कोस थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 माइनस 180 में से कुछ घटा रहे हो, सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। अगर अपने पास हो टेन 180 माइनस थीटा, तो क्या 180 पर चेंज होता है क्या? आपको नहीं होता, तो माइनस का टेन थीटा। पहले तो आएगा टेन और फिर क्वाड्रेंट चेक करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा में ये अपने पास नेगेटिव ही होना है। जैसे अपने पास कोट 180 माइनस थीटा, तो कोट 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज नहीं होता, कोट थीटा। और अब चेक करते हैं क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है sec 180 माइनस थीटा, तो sec 180 माइनस थीटा sec थीटा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा। और cosec 180 माइनस थीटा, सर 180 पर चेंज नहीं रहता, cosec थीटा ही अपने पास रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? तो आप कहोगे सर क्वाड्रेंट जो अपने पास है वो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। बताओ ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ध्यान से समझना। अब आप खुद सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा, तो बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा, 90 और 270 दिखाई दे तभी चेंज होता है, 180 पर चेंज नहीं होगा। तो पहले तो ये देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप लोग यहां पर चेंज होगा, तो अपने पास साइन थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट थर्ड है, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा की अगर हम लोग बात करें, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 180 पर चेंज होता है क्या? आप कहोगे सर नहीं होता, तो पहले तो लिख दोगे कोस थीटा। और अपने पास क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस थर्ड है, और थर्ड में क्या होगा? तो आप कहोगे सर माइनस होगा। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 प्लस थीटा में क्या टेन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा तो ये लिख दो। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव ही होता है क्या? टेन, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों अपने पास पॉजिटिव ही आएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये तो कोट थीटा होगा। सेक 180 प्लस थीटा, तो सेक आप कहोगे सर चेंज हो जाएगा, तो सेक थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है। चेंज होता है 90 और 270 पर, और नहीं होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेन और कोट को छोड़ के नेगेटिव। और ये अपने पास क्या है? कोसेक अगर अपने पास है 180 प्लस थीटा, तो सर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अपने पास नेगेटिव बन जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास माइनस का कोसेक थीटा बन गया है, ये लीजिए। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पाया होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पर अपने पास आता है साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो बताओ 270 पर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या 270 पर चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे सर चेंज होगा। 90 और 270 पर चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। पहली बात तो चेंज वाला होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट बना, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है,
नेगेटिव होता है तो ये लो माइनस का साइन, बोलो ठीक है क्या? क्या मैंने बताया, मैं फिर समझाता हूं, घबराओ मत। cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा बराबर क्या अपने पास चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, और माइनस साइन थीटा। यदि अपने पास लिखा हुआ है tan 270 माइनस थीटा, तो मुझे बताओ tan 270 पर चेंज होगा क्या? कोट थीटा जरूर होगा, और क्वाड्रेंट नेगेटिव या पॉजिटिव, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव होता है तो अपने पास प्लस का ही साइन अपने पास आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बाकी के तीन, मुझे बताइए, आप लोग खुद लिख लोगे क्या? तीन मैंने लिख दिए हैं, बाकी के तीन अब आप लोग खुद लिखना है यहां पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, साइन 270 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 270 पर क्या चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर चेंज होगा, तो चेंज कर दो। और फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया 270 प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बताओ प्लस आएगा नेगेटिव आएगा? तो आप लोग कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आता है तो माइनस का साइन। मैं फिर बता देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो, मैं आपको फिर समझा देता हूं। साइन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो इसके अनुसार। ये जो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो सर पॉजिटिव होता है तो यहां पॉजिटिव लगाना चाहिए, इसके अनुसार नहीं आता, पहले वाले के अनुसार आता है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, साइन की जगह कोस आ जाए, कोस 270 प्लस थीटा, तो कोस 270 प्लस थीटा, पहली बात तो बताओ क्या 270 पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, साइन होगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहां पर साइन प्लस का आएगा, याद रखना। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। मुझे बताइए, जैसे अपने पास हो tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा का मान क्या आप लोग लिख दोगे क्या कि माइनस का कोट थीटा होता है? तीन मैंने लिख दिए, कोट सेक कोसेक, क्या तीनों के तीनों आप लोग खुद लिख लोगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना या सिखाना चाह रहा हूं, एक चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर कहीं पर अपने पास साइन माइनस थीटा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि कहीं पर अपने पास साइन माइनस थीटा है, तो अगर अपने पास मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 40 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप कहोगे सर 40 डिग्री का कोण पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन अगर कहूं कि -10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो -10 डिग्री का कोण जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी पॉजिटिव एंगल अगर कभी भी आप लोगों को बनाने हैं तो वो चलता है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव एंगल बनाना है तो वो क्लॉकवाइज चलता है। याद रखना 10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 10 डिग्री के कोण को अगर पॉजिटिव में लिखना पड़े ना, तो 360 -10 भी लिख सकते हो। ये 360 -10 पॉजिटिव में उस चीज को 350 भी बोल सकते हो। तो साइन माइनस थीटा जो होती है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना किस चीज की? तो वो शॉर्ट फॉर्म होती है साइन 360 माइनस थीटा की। दोनों बात एक ही है, साइन 360 माइनस थीटा की। ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या 360 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं चेंज होगा, 360 पर चेंज नहीं होगा, तो ये अपने पास साइन थीटा ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार फिर समझा देता हूं इस चीज को। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, साइन माइनस थीटा को आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इस चीज को ये भी लिख सकते हो 360 माइनस थीटा, बात एक ही है। तो क्या 360 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं चेंज होगा, साइन का तो साइन में ही रहना है। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट अपने पास फोर्थ है, तो फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव होना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोस माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा शॉर्ट फॉर्म है कोस 360 माइनस थीटा की, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा, कोस थीटा। और क्वाड्रेंट अगर अपने पास फोर्थ है, तो फोर्थ में पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव होता है कोस यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, फिर आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर ये माइनस तो कहां बाहर कैसे आ गया, माइनस साइन थीटा, और इस माइनस को कौन खा गया? तो ध्यान रखना साइन माइनस थीटा बराबर तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कोस माइनस थीटा बराबर
कोस थीटा ही होता है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है डी पॉइंट आपके फाइल उसमें लिखी हुई है। आपकी फाइल वहां पर ध्यान रखना मिल जाएगी। फाइल में आपके नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये वापस लिखने के बजाय वहां से भी आप लोग पढ़ सकते। ये थी आज की हमारी क्लास। जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री भाई वीक है, बार बार करो। पहले 45 क्वेश्चन ईमानदारी से आपको 4-5 बार करने हैं, फिर मैं आपको चीजें समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उनको बार बार करो, सॉल्यूशन देखो, फिर करो, फिर सॉल्यूशन देखो, फिर करो। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, जिनकी ठीक ठाक है, उनको उन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।